अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को डिफ़ाइन कर लेंगे और इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात क्या क्या हैं उनको हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। Definite article. Article the is definite article. It shows the particularity of noun. It is generally used with countable, uncountable nouns. देखें definite article क्या है, हमारे पास the है। ये हमेशा इसलिए इस्तेमाल होता है कि nouns के साथ उनको क्या करता है, पर्टिकुलराइज करता है, उनको खास कर देता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ द, इस द का जो इस्तेमाल है, मेक्स अ नाउन, नाउन फ्रेज डेफिनेट, स्पेसिफिक। जैसे कि ऊपर हमने यहां पे पढ़ लिया था कि द जब कभी भी नाउन या नाउन फ्रेज के साथ इस्तेमाल होता है तो उसको डेफिनेट बना देता है या तो उसको स्पेसिफिक बनाता है। मतलब ये है कि ये किसी भी चीज़ को या किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए, ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। तो आइए अभी हम ये डेफिनेट आर्टिकल जो द है इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल के बारे में पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ द इज यूज्ड विथ, पहला इस्तेमाल है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। देखें एडजेक्टिव्स की जो भी सुपरलेटिव डिग्री है उसको जब भी हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। द टॉलेस्ट, देखें ना, टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज होती हैं। एक है पॉजिटिव, दूसरा क्या है कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हमेशा हम द का इस्तेमाल कर लेंगे। सेकेंड यूसेज है पैरेलल कंपैरेटिव्स। ठीक है, जैसे कि देखें द हायर यू क्लाइंब द कूलर इट गेट्स। मतलब जितना ऊंचा हम चढ़ते चले जाएं या चढ़ेंगे तो क्या होगी, वहां पे सर्दी लगती चली जाएगी। तो पैरेलल क्या है, कंपैरेटिव्स हैं, पैरेलल काम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस वक्त भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल कर लेंगे। तीसरा इस्तेमाल है द नाउन विच आर रिपीटेड। ऐसे नाम जो पहले जिक्र करके दोबारा बाद में भी जिक्र करते हैं उनके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वॉज क्राइंग। देखें गर्ल का पहले भी जिक्र किया था, फिर दोबारा उसी गर्ल की जब बात हो गई तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पे डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब जो भी नाम जो पहले एक दफा इस्तेमाल करने के बाद आपने दोबारा इस्तेमाल किया है तो उसके साथ क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा। चौथा इस्तेमाल है रिलीजियस ग्रुप्स एंड देयर होली बुक्स। मतलब जो भी मज़ाहिब हैं और जो आसमानी किताबें हैं, मुक़द्दस किताबें, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द मुस्लिम्स द होली कुरान। द मुस्लिम्स रिलीजियस ग्रुप है और द होली कुरान क्या है, ये होली बुक है। इसी तरह से द बाइबल है। ठीक है, जितने भी आसमानी किताबें या मुक़द्दस किताबें हैं उनके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है और रिलीजियस ग्रुप के साथ भी हम द इस्तेमाल करेंगे। पांचवा इस्तेमाल है हेवनली बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स। जो हेवनली बॉडीज हैं जैसे कि प्लैनेट्स हैं, ऐसे सितारे हैं, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द मून सेट इन द वेस्ट। अब यहाँ पे देखें मून क्या है, हेवनली बॉडी है। इसी तरह से हम द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हेवनली बॉडीज होंगे, द जुपिटर, इसी तरह से उन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे।
छठवां इस्तेमाल है विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल कर लेंगे। ही कैन प्ले द फ्लूट। देखें ना, फ्लूट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इसी तरह से द गिटार, द ड्रम, इसी तरह से म्यूजिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, सामान होंगे, उनके साथ हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेवंथ है विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। अखबार जो भी हैं उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द जंग, द न्यूज़, द वॉशिंगटन पोस्ट। इसी तरह से बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स होंगे उनके नाम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। एट्थ है विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, पोजीशन के लिहाज से जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, और उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग देन द सेकंड हाफ। अब देखें, ये फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और सेकंड भी क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेम ऑफ रिवर, ओशंस एंड सीज। दरियाओं के नाम के साथ, ओशंस के साथ और सीज के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, द इंडस रिवर, ये रिवर है, द नील, द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिवर्स, ओशन और सीज के नाम हैं। इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल कर लेते हैं। 10th है हमारे पास पॉइंट ऑन द ग्लोब। दुनिया के नक्शे पे जो पॉइंट्स हैं उनके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह से इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ग्लोब के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। 11th है ज्योग्राफिकल एरियाज। जैसे कि देखें, द मिडिल ईस्ट है, द वेस्ट है। तो ये क्या है, ज्योग्राफी के लिहाज से इन एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इन एरियाज के साथ क्या लगेगा, द का इस्तेमाल होगा। डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ्स। जितने भी डिजर्ट्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे और गल्फ्स होंगे, खलीज, उनके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द सहारा, सहारा क्या है, डिजर्ट है। ठीक है, द पैसिफिक, द पर्शियन गल्फ, ये गल्फ है, खलीज है, और द ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का नाम है। तो ये डिजर्ट्स, फॉरेस्ट और गल्फ जो होंगे, जब भी इनके नाम आ जाएंगे उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। 13 है when a singular noun is meant to represent a whole class to which it belongs। मतलब ऐसा नाम, ऐसा सिंगुलर नाम जो अपने पूरी क्लास को जाहिर करे, जिस फैमिली से वो ताल्लुक रखता है उस सबको जाहिर करे, तो उस नाउन के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब ये फ्लावर जो रोज है वो पूरी फैमिली को जाहिर कर रहा है, रोज की फैमिली। ठीक है, सारे रोज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ एक रोज की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। 14th है माउंटेन रेंज। जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द हिमालयाज, द कराकोरम, द हिंदू कुश। ठीक है, तो उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। 15th है वेल नोन बिल्डिंग और वर्क ऑफ आर्ट्स। मतलब बहुत मशहूर और जाने पहचाने बिल्डिंग्स या कोई ऐसा आर्ट जो जाना पहचाना हो, उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। देखें, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द ताजमहल, द मोनालिसा। अब मोनालिसा की ये जो पेंट है, जो आर्ट है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये जितने भी वेल नोन आर्ट या वेल नोन बिल्डिंग्स होंगे उनके नाम के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल कर लेते हैं। 16th है विद एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट द होल क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल। ये एडजेक्टिव्स के साथ भी इस्तेमाल होके वो जो लोगों के उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है या उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखें, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे रिच क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, पुअर एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव के साथ द लग जाता है तो सिर्फ एक अमीर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उमरा की बात हो रही है, यहाँ गरीब नहीं बल्कि गुरबा की बात हो रही है। तो जब भी ये एडजेक्टिव के साथ द लगता है तो ये क्या करता है, पूरे ग्रुप या उससे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनकी क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 17th है बिफोर अ टाइटल और अ क्लास नेम
टू डिजिग्नेट द पर्टिकुलर होल्डर ऑफ द टाइटल। ये टाइटल्स और रैंक्स जो हैं या डिजिग्नेशंस जो हैं उनके साथ भी क्या लगता है, द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द प्रेसिडेंट, द कैप्टन, द कांग्रेस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जो टाइटल्स हैं उनके साथ भी हमने क्या इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है। 18 है यूज द इफ द नेम ऑफ द कंट्री इज प्लूरल और इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स आइलैंड्स। ऐसे ममालिक जो प्लूरल सेंस दे रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेट्स से बने हुए हों या आइलैंड से बने हुए हों, तो उनके नाम के साथ भी हम क्या लगाएंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से द यूनाइटेड अरब इमारात। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम ममालिक के नाम या कंट्रीज के नाम जो मुख्तलिफ स्टेट्स से बने हुए हों या वो प्लूरल का सेंस दे रहे हों, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। विद नेशनैलिटीज, देखें नेशनैलिटीज के साथ भी क्या इस्तेमाल करना है, हमने द का इस्तेमाल करना है, जैसे कि द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स। अब ये ब्रिटिश क्या है, ये नेशनैलिटी है। ठीक है, तो इसके साथ भी हमने क्या लगाया, द का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से देखें विद मेंशंस ऑफ सर्विस और सिस्टम्स, जब हम सर्विसेज या सिस्टम्स की बात करते हैं, उनको मेंशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें चेक द रेडियो फॉर लेटेस्ट न्यूज़। ये रेडियो क्या है, ये आपका सर्विस है। ठीक है, द रेडियो ये यहाँ पे सिस्टम को जाहिर नहीं कर रहा बल्कि क्या है, सर्विस को जाहिर कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखें वी शुड टेक दिस टू द कोर्ट, द कंज्यूमर कोर्ट। अब ये कंज्यूमर कोर्ट जो है वो क्या है, हमारे यहाँ पे सिस्टम में आता है, ये सर्विसेज में भी आता है। ठीक है, जब कभी भी हम सर्विसेज या सिस्टम को मेंशन करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल कर लेंगे। 21वां है देखें इस्तेमाल विद नेम ऑफ डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस हैं उनके नाम के साथ भी क्या होता है, द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, द ईस्ट। इनके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। पीरियड ऑफ हिस्ट्री, डिकेड्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऐसे पीरियड जो कि हिस्टोरिकल हैं, डिकेड्स जो हैं या हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, त्यौहार हैं, इनको भी जब जाहिर करना होगा तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द का इजाफा कर लेंगे या द मेंशन कर लेंगे। देखें द 90s वॉज फेमस फॉर द राइज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। देखें ये क्या है, ये पीरियड है। ठीक है, ये एक पीरियड है हिस्ट्री के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, द इस्तेमाल किया। इसी तरह से देखें पाकिस्तान सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंट डे ऑन 14 अगस्त। अब इंडिपेंडेंट डे जो है वो कब मनाता है, 14 अगस्त को। तो ये क्या है, इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। अब द इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। देखें द के बाद नाउन फिर रिलेटिव क्लास जब भी आता है तो शुरू में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द मैन हु इज वेविंग इज माई फादर। अब यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव क्लास, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पूरा का पूरा क्या है, रिलेटिव क्लास है। तो यहाँ पे ये नाउन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द मैन वो आदमी, हु इज वेविंग जो हाथ हिला रहा है, इज माई फादर मेरा वालिद है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी शुरू में क्या इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। अच्छा ये 24th इस्तेमाल है। देखें नेम ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। जो इजादात और दरियाफ्त हैं उनके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द विंडशील्ड वाइपर वाज इन्वेंटेड बाय मैरी एंडरसन। अब देखें ये जो है ये इन्वेंशन है। ठीक है, तो जब भी इन्वेंशन की बात आ जाएगी, जब भी डिस्कवरीज की बात आ जाएगी, उनको मेंशन जब करना होता है तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द का इजाफा करेंगे या द उसके साथ मेंशन कर लेंगे। अब लास्ट है देखें 25th जो इस्तेमाल है ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो भी एज़ा हैं उनके साथ भी हम क्या करेंगे, द लगाएंगे या द का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि देखें there always occurs a clash between the head and the heart।
मतलब हमेशा कशमकश रहता है, किसके अंदर, किसके दरमियान, दिल और दिमाग के दरमियान हमेशा कशमकश रहता है। कहने के लिए क्या कह सकते हैं, ये देखें यहाँ पे द हेड, द हर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ह्यूमन ऑर्गेन्स हैं उनकी जब बात होती है या उनको जब मेंशन करना होता है तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द का इजाफा करते हैं या द मेंशन कर लेते हैं। तो ये 25 यूसेजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो हमने तफसीलन पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।